उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। मेरे साथ सब पढ़े उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। और ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। और मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। और है ये ईमान के आए गिला हद में मेरी। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कि आप सबके लहन में जश्न है ये ईमान के आए गिला हद में मेरी। अपने मंगतों को तन्हा नहीं होने देते। अपने मंगतों को तन्हा नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने। ये सारा निज़ाम बना है सिर्फ फ़कत मुस्तफ़ा के लिए। आइए इमाम अहमद रज़ा की बोली आपको समझा दूं। ये समय ज़मीन बनी तो वो भी नबी के लिए, आसमान बना तो वो भी नबी के लिए, मशरिक से लेकर मगरिब तक जितनी ज़मीन है, जितने लोग हैं, सब मुस्तफ़ा के लिए बने। तो बरेली का ओरिजिनल पठान फिर खामोश क्यों रहता? बरेली का इमाम बोल पड़ा, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए भी यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। आप कहेंगे सैयद साहब यार ज़ुबानो ज़ुबानी बात कर रहे हो, ये इतना जिक्र नबी कहाँ से सीख लिया? मैंने कहा जिक्र नबी करना अगर गलत होता, नबी के दौर में नबी का सहाबी जिक्र नबी करता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह। इतनी ठंडी सुभान अल्लाह नहीं, रज गया आखो सुभान अल्लाह। नबी के चाहने वालों तवज्जे करना, नबी का दौर था, नबी का गुलाम, नबी के सहाबी का नाम है हजरत हसन। नबी की बारगाह में अर्ज करता है या रसूल अल्लाह अगर इजाज़त हो तो आपकी बारगाह में आपकी नात लिखना चाहता हूँ। सरकार ने इरशाद फरमाया हाँ मेरे गुलाम आप कहिएगा। हजरत हसन कहते हैं या रसूल अल्लाह अहसन मिन कलम तरक़्क़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह आप जैसा कोई हसीनो जमील है ही नहीं। जरा सुभान अल्लाह को अपनी बोली समझा दें। या रसूलल्लाह तुहाडे जिहा दुनिया तो सोना पैदा ही नहीं होया। और या रसूलल्लाह तुस एडे सोने हो कि कायनात किसी मां तुहाडी जिहा सोना जमया ही नहीं। और फिर एजे सोने पैदा होए इस तरह ने पैदा होए कि जिस तरह नहीं तुहाडी मर्जी सी रब उस तरह ना बना के तुहाडी दुनिया भेजा।
समझ आ रही है नहीं आ रही? अब लोग कह सकते हैं सैयद साहब राजौरी से जम्मू आके बड़ी तकरीरें झाड़ के जा रहे हो सकता है अरब का रहने वाला हसन बिन साबिर था, बाहर तो कभी गया नहीं, हो सकता है बैरून अरब कोई मुस्तफ़ा से ज्यादा खूबसूरत हो। मैं क्या पुत्र जी टेंशन न लो, आज जवाब उसको दवाने हैं जिसने जवाब पर तुसनी जबाना बंद हो जाएगी ना दंग रह जाओगे। जवाब किससे दिलवाओगे? मैंने कहा उससे जवाब दिलवाते हैं जो सिदरा का मकी है, जिसका नाम जिब्रील अमी है। आइए मेराज की रात है, आगे आगे मुस्तफ़ा तशरीफ ले जा रहे हैं, पीछे पीछे उनके हम सफर जिब्रील अमीन जा रहे हैं। सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, सरकार ने पूछा ए जिब्रील ये बताओ आपने जब से कायनात बनी है मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरी कायनात को देखा है, जब से दुनिया का निज़ाम चला है और क़यामत तक आने वाली दुनिया को आपने देखा है, ये बता तूने आज तक किसी को मेरी तरह हसीन देखा? ये बता तूने आज तक किसी को मेरी तरह हैंडसम पाया? या अपनी बोली समझा दे जिब्रील ए दस कुछ आज तक मेरी तरह किसी की तू सोना तकिया? जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क़ल्लबतुल अर्ज़ मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अरा मिस्ल मोहम्मद। ए मेरे आका मैंने पूरी कायनात को मशरिक से लेकर मगरिब तक उलट पलट कर देखा, लेकिन मैंने आपकी तरह किसी को हसीन व जमील न पाया। इस हदीस पाक में जब बरेली का ओरिजिनल बाबा मेरा इमाम अहमद रजा देखता है तो जरा इस अंदाज से बोलता है, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह के आला हज़रत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर। क्या बात है हज़रत, आंखों ना जरा सुभान अल्लाह यार, सारे मिलकर बोले सुभान अल्लाह। आपकी सुभान अल्लाह में मेरी में बस पता कैसा फर्क है, मिल नहीं रही। वो मियां मोहम्मद साहब ने बोली ना बोल दिया अगर सुभान अल्लाह जोर नहीं आंखों। मियां मोहम्मद साहब फरमाते सोने न लेना पितल रलदा ते सुर में नाल न को ले, ओ कामदी की कदर मोहम्मद जिथे बुलबुल सोनी बोले। एक और शेर भी सुना दिया नालो नाल, बाग बहारा ते गुले सारा ओ बिन यारा किसकारी, ओ यार मिलन दुख जान हजारा ते शुक्र करा लखवारी। कम से कम रजौरी तो पीर साहब आइंदा कुछ तो सुना के जान तो है सुभान अल्लाह को, टाइम की टेंशन ना लें। कोई आता है तो आता रहे, बंद करवाता है तो करता रहे। जिक्र नबी न कल बंद हुआ था, ना आज बंद है, ना कयामत तक बंद होगा, क्योंकि हम हैं अहमद रजा के चाहने वाले, हम हैं अहमद रजा के मानने वाले। वो फिर कोई ऊँवा लोग नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सैया ले लोग, हाँ सैया ले लोग, कोई ऊँवा ना सही समझा है। अल्हम्दुलिल्लाह पुष्ट पर नबी ना हाथ हमेशा रहना है, तो इससे वजह तो ये काम चलने रहने, सिलसिले बढ़ने रहने। हाँ ये जो पहाड़ी और पंजाबी है ना, ये एक बड़ी मीठी जुबान है, इससे बड़ा लुत्फ आया करता है महफिल में। सुभान अल्लाह बोले सारे लोग यार। आप कहेंगे यार सैयद साहब बड़े जज्बाती हैं, कोई सुर शुर नहीं लाने रहा, इन्ना भी बेसुरा पीर नहीं है, सुभान अल्लाह को सुर भी ला देने हैं। आज मेरे बिरादर ने यहाँ पर जो जलसे का इनेकाद किया, आज जो ये झंडे लग रहे हैं, आप कहेंगे ये किसने लगाए आज से पहले? मैं आओ दे ही सुन्निया को सुन्नी 10 दिन के कुछ लाए न यार, इतनी ठंडी सुभान अल्लाह नहीं जोर से बोले। आप तो यहाँ कुर्ब जवार से आए हो, मैं कम से कम 300 किलोमीटर का सफ़र करके आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर आया हूँ। अभी मेरे बिरादर कह रहे थे खाना खा लो, मेरा जब तक तकरीर नहीं होनी खाना असा भी नहीं खाना। भुखे प्यासे नबी राजी हो जाते इंशाअल्लाह कल मैदान महशर च अपने हत्थों नाल खिला देंगे ना, उत्थे खाना लभ जाए तो फिर इत्थे खान की लोड़ ही नहीं रहनी। सुभान अल्लाह आखो, लुत्फ आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि आपको सुन के इतना मज़ा आ रहा तो मुझे बोल के कितना मज़ा आ रहा होगा, और हमारे नबी को मदीने में कब्र अनवर में हमें देखकर कितना लुत्फ आ रहा होगा।
है। और कितना मज़ा आ रहा होगा कि जम्मू की सरजमीन पर मेरा खून तकरीर कर रहा है और मेरे चाहने वाले मचल मचल कर मेरा नाम ले रहे हैं। आइए मैं आपको बताऊं, ये सबसे पहले झंडे लगाए किसने, ये इंतजाम किया किसने? रब इरशाद फरमाता जिब्रील आलमम बिल मशरिकी व आलमम बिल मगरिबी व आलमन अला ज़हरिल काबती। ए जिब्रील, एक झंडे को मशरिक में लगा दो, दूसरे झंडे को मगरिब में लगा दो, तीसरे झंडे को काबे की छत पे नस्ब कर दो। तो हमने आलम तसव्वुर में जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील ये बता, ये मशरिक और मगरिब में झंडे क्यों लगा रहा है? ये काबे की छत पे झंडा लगाने का मतलब क्या है? अगर आप साथ देंगे तो मैं बता दूं जिब्रील क्या कहते हैं। तो जिब्रील एक ही बात कहते हैं कि खुशी है आमना के लाल के तशरीफ मेरे सर मिलकर पढ़े, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ। आमना कहती हैं जब मेरा सोना प्यारा लाडला मेरे शिकम में अथर में आया, वो पहले वाली बात ही नहीं रही। पानी के करीब, कुएं के करीब जाती हूँ, डोल डालना चाहती हूँ, पानी निकाल लूं, डोल डालने की देर होती है, पानी पहले उबल कर ऊपर आ जाता है। का आमना अब आपको पहले वाली बात नहीं, का पानी बात क्या है? का बात यह है कि तेरे शिकम में रसूलों के सरदार मौजूद हैं। जहां पूरी कायनात की रहबरी करने वाला रसूल हो तो पानी की औकात के नबी की ताजीम में ऊपर ना आए। तो हमने कुएं के पानी से पूछा है, पानी ये बता, ये ऊपर आने का मतलब क्या है? तो बता दो पानी ने क्या कहा। तो पानी एक ही आवाज में बोलता, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। मिलकर पढ़े, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। हजरत आमना कहती हैं जब मेरा सोना लाडला मेरे शिकम में है, बिन रास्तों से सफर करने के लिए गुजरती हूँ, देखती क्या हूँ, सुनती क्या हूँ, पहाड़ और दरख्त मुझे सलाम करते हैं, कहते नबी की अम्मी तुझ पर सलाम हो, तेरे शिकम में कोई आम नहीं बल्कि रसूलों का सरदार मौजूद है। यार सब बोलो ना सुभान अल्लाह। ए बंदा 10 किलो ना सीरल हाल है, 1.5 छटाकी नहीं जबान नहीं, अल्ली नबी ने नाम वस्ता सुभान अल्लाह आखो सारे लोग। अल्लाह आपको बरकतें दे, अल्लाह आपके इकबाल को बुलंद फरमाए। समझ आ रही है कि लुत्फ तो अनु आ रहा है तो फिर आज के आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। नबी की अम्मी कहती हैं कायनात वालों, जब मेरा सोना लाडला दुनिया में आया तो देखती क्या हूँ, मेरी आंखों के सामने से थोड़ी देर में मेरा प्यारा गायब हो गया। तो निदाती है मशरिक वालों को बता दो, मगरिब वाले को बता दो, तुम्हारी रहबरी करने वाला रसूल दुनिया में आ चुका है। तुम्हारी रहबरी करने वाला रसूल आ चुका है। और मैं सुनती क्या हूँ, ए मशरिक वालों मगरिब वालों, अब टेंशन नहीं लेना, पहले वाली बात और थी, नबी आ गए, बात और हो गई है। ए बेवा और तो ए बच्चियों, अब तुम्हें कोई जिंदा दरगोर नहीं करेगा, बल्कि जिस खानाए काबा की तरफ हम रुक करके नमाज पढ़ते हैं, उस खानाए काबा से भी मेरे नबी ने बुलंद उबाला किसी का मकाम कर दिया, तो मेरी तेरी माँ बहन की इज्जत का मकाम कर दिया। उन्होंने पहले वाली गल नहीं रही है। अब रहबरी करने वाला रसूल जब आ चुका तो फिर टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है। पिछले भी आखो ना सुभान अल्लाह। तो उसको बख्शे बख्शाए ने नहीं हो, उन्होंने करम की जरूरत सब आई है, सब आखो सुभान अल्लाह। तब फायदे क्या मिलते हैं, आप एक बार सुभान अल्लाह कहती हो उधर जन्नती तो साढ़े नाने इंतजाम होने जाने। हाँ, या बड़ी मेहनत करके भी दुनिया के जनाबे वाला सिस्टम हमारे हाथ नहीं आते। एक दफा सुभान अल्लाह आखना जन्नत लब जाता, मेरा तो जाना क्या है फिर।
मेरे थारो के जाए जी फिर ए अगर इतम सुभान अल्लाह मस्जिद में बैठ के कुआ तो तू मदीना ते नबी करम फरमा दे तो दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, कल मैदान महशर में भी हमारो चर्चो हो जाएगा। समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ईमान वालों तवज्जो करना। आमना कहती हैं वो पहले वाली बात ही नहीं रही। जब मेरा सोना दुनिया में आया तो मामलात कुछ अलग हो गए। पहली बातें कुछ और थी, इज्जत बढ़ गई, वकार बढ़ गया। जहां जाती हूँ लोग खुशियों से सलाम पेश करते हैं। जब सोना दुनिया में आया तो बच्चे जब पैदा होते हैं उन्हें जरूरत होती है नहलाने की, उन्हें जरूरत होती है बालों में कंघा करने की, उन्हें जरूरत होती है बालों में तेल लगाने की। आमना कहती है ना ना दुनिया वालों, जब मेरा लाडला दुनिया में आया तो देखती क्या नहाने की जरूरत नहीं, बल्कि मेरा सोना नहाया हुआ दुनिया में आया है। मैंने सोचा कि अपने सोने के बालों में कंघी कर लूं। देखती क्या हूं कि बड़े सुहाने चमकते हुए मेरे लाडले के बाल कंघा किए हुए। और सिर्फ कंघा नहीं बल्कि सुनहरी जालियां जैसे आज चमकती हैं वैसे मेरे सोने के बाल चमक रहे। बालों में तेल भी लगा हुआ है, नाफ भी कटी हुई है। तो हमने आमना से पूछा ये मामलात क्या है? तो आमना भी एक ही बात कहती है, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ। मिलकर पढ़े ना सब मिलकर, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ। गल समझ आ रही है नहीं आ रही? आ रही है। तो मियां मोहम्मद साहब ने बोली भी समझा दिया ना, नालो नाल सुभान अल्लाह को। सैफ लोग ने शेर सुना दिया। रहमत दा दरिया इलाही ते हरदम वगदा तेरा, ओ जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जावे मेरा। जोर नाल सुभान अल्लाह को एक और सुना देना। पाइयो पयां दे दुश्मन होंदे ते पाइयो पयां दियां बावां, ओ बाप सिरा दे ताज मुहम्मद ते मावां ठंडियां छावां। तो ईमान वालों तवज्जो करना, वक्त बहुत हो चुका है, लंबी चौड़ी तकरीर का वक्त नहीं है। बस आखिर में आपको ये बताता चलूं। अच्छा तो सही सुनने तमन्ना और भी है इंशाल्लाह। वक्त इधर भी हो गया, पीछे को डर भी है ना नालदा, बड़े शर पसंद लोग होते हैं। लेकिन आप तवज्जो करना, इंशाल्लाह डर शर सारे निकल जाएंगे, मदीने तो नबी करम फरमा देंगे। आजकल देखा ही राजा आज ये हालात ठीक नहीं है। मैंने कहा पुत्र जी हालात ठीक होए कदू से? क्या करबला में हालात ठीक थे तभी हुसैन शहीद हुए थे? हालात अगर ठीक होने मौलाना साहब तो हुसैन आजम ने करबला में शहीद होना था। अगर हालात ठीक होते तो ओहद में मेरे नबी का दांत मुबारक शहीद होता। अगर हालात ठीक होते तो ताइफ की वादियों में मेरे नबी का जिस्म लहूलुहान होता। अगर हालात ठीक होते तो ये बताइए कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर सहने हरम में मार खाते। अगर हालात ठीक होते ये बताओ इमाम आज़म, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल इनको चौराहों पे खड़े कर कर के कोड़े मारे जाते। क्या हालात ठीक होते तो मुमताज़ कादरी जैसे बंदे को फांसी के फंदे पर लटकाया जाता? क्या हालात ठीक होते तो जनाबे वाला सैयद काफ़ी मुरादाबादी को क्या तख्तेदार पर लटकाया जाता? हालात कभी ठीक नहीं थे, लेकिन नबी का चाहने वाला, नबी से प्यार करने वाला तमाम हालातों को ठोकर पे रख के नबी का जिक्र दिन में भी करता है, नबी का जिक्र दोपहर में भी करता है, सुबह में भी करता है, शाम में भी करता है। और जब तक जिंदा रहता है नबी का जिक्र करता है। मौत भी आती है तो नबी का नाम लेते लेते मौत आती है। आप कहेंगे यार सैयद सब हुआ जुबानी गल करके, मैं जुबानी नहीं। सैयद काफ़ी मुरादाबादी
जब दुनिया से जाने लगे तो उन्हें तख्ते दार पर लटकाया जाने लगा। तो जाते जाते आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, सैयद साहब दुनिया से जाते जाते आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है? कहा आखिरी ख्वाहिश यही है कि दुनिया से जाते जाते नबी की नात लिखता जाऊं। अगर फांसी के फंदे पे भी लटक जाऊं तो उससे पहले नबी की नात लिखता जाऊं। तो फिर मेरे सैयद ने जो नात लिखी, आप सुभान अल्लाह बोलें तो शेर सुना दूं, सुना दूं। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और फिर कहते हैं कि जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, फिर मिलेगा क्या? आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन। तो पीर मेरे अली शाह नहीं बोली ना, बोल दिया सुभान अल्लाह को। पीर मेरे अली शाह कहते हैं मुख चंद बदर शाशानी ये मथे चमके लाट नूरानी ये काले जुल्फ ते आँख मस्तानी ये मखमूर अखी इन मद भरिया, किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखी, किथे जा अड़िया सुबहान अल्लाह मा अजमला का, सुबहान अल्लाह मा अकमा, मिलकर पढ़े सुबहान अल्लाह सुबहान